इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक, मैंने क्या क्या देखा है अभी तक? इफेक्ट ऑफ, अभी प्रेशर और कंसंट्रेशन की बात कर ली, अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक, दो चीजें कंडीशन जनरेट हो जाएंगी। एक तो क्या होगा, समझिएगा ध्यान से। एक कंडीशन क्या होगी, एक भाई हो सकता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो, एक कैसी होंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगी, एक कैसी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, और आपको हम थर्मोडायनेमिक्स में बता चुके हैं कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगी तो वहाँ डेल्टा एच की वैल्यू क्या आती थी, निगेटिव आती थी। ये चीजें हमने वहाँ पढ़ ली है। ठीक, एंडोथर्मिक होता था तो क्या आता था, डेल्टा एच कैसा आता था, पॉजिटिव आता था। ये भी चीजें हमने दोनों चीजें समझ ली थी वहाँ पर, डेल्टा एच निगेटिव है कि पॉजिटिव है। ठीक, अब आपसे पूछेंगे कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करना है, ठीक, तो हम ये पहले देखेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन दी है कि एंडोथर्मिक दी है। ठीक है, तब बात करेंगे ये चीजों की। ठीक, ये चीजें हो जाएंगी वहां पर। आप देखो, अगर आपको मान लीजिए एक्सोथर्मिक दिया हो, ठीक, अब देखो एक्सोथर्मिक दिया है, मान लो जैसे एक्सोथर्मिक सेंसर मतलब क्या है, ए से बी बना होगा और साथ में क्या होगा, हीट रिलीज होगी कुछ, ये तो एक्सोथर्मिक है। ठीक, ए से बी बना होगा, कुछ ना कुछ हीट रिलीज हुई होगी, इसमें क्या होगा, पहले ही हीट उसको देनी पड़ेगी, देन बी बना होगा। ठीक, ये चीजें हो जाएंगी। अब देखो ये था साइन कन्वेंशन की, ये रिएक्शन का प्रोपोर्शन किसका था, एक्सोथर्मिक का। अब यहाँ पर हीट ऑलरेडी रिलीज हो रही है और यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक, एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब करेगा और इसमें रिलीज करेगा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डेल्टा एच निगेटिव, मतलब उधर जाता है ना, जैसे उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो उधर चला जाता था। तो इसका मतलब क्या है, वहां पर ए से बी बना और हीट रिलीज हुई। अब इस सिस्टम की इंक्रीज करोगे एनर्जी तो क्या हो जाएगी, देखो अब यहाँ पर अगर टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो उधर टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा है, तो अगर यहाँ पर बढ़ाओगे सिस्टम टेम्परेचर तो क्या होगा, ये फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन जाने लगेगा, तो इसको टेम्परेचर नहीं चाहिए ना। ठीक, उस तरफ है, इसको चाहिए ही नहीं, और जब चाहिए ही नहीं तो इसका मतलब क्या करेगा, ये बैकवर्ड करने लगेगा। यहाँ अगर टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। इतनी बात समझ में आई, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि भाई हम इधर टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे सिस्टम की ओवरऑल, इसको टेम्परेचर नहीं चाहिए, ये क्या करेगा, कहेगा हमको जरूरत नहीं है, बैक कर देगा तुरंत। तो डायरेक्शन कैसे चलने लगेगी, बैक, क्योंकि इधर है एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा, तो क्या कहेगा, हमको हीट चाहिए नहीं, उधर को पहुंचाओ। आ रही बात समझ में, ये चीजें हो जाएंगी। ठीक, लेकिन अगर इसी कंडीशन में यहाँ पर देख, यहाँ पर क्या करें, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो कैसी हो जाएगी। अब देखो ये टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, अब इस तरफ इसको टेम्परेचर चाहिए ही, और देखो तो तभी बैकवर्ड चली जाएगी, उस फॉरवर्ड चली जाएगी, तो कैसी हो जाएगी, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। कैसी होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक, ये बात हो जाएगी दोनों में। बात समझ में आ गई कि नहीं इतनी, ठीक, इस चीज को नोट करिए। और बाकी सब इसका उल्टा हो जाएगा, अगर डिक्रीज करोगे तो फॉरवर्ड, और यहाँ पर डिक्रीज करोगे तो बैकवर्ड। ठीक, दिख रहा है ना वहां, क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड, और यहाँ लिख लीजिएगा ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर बैकवर्ड। ठीक, ये हो जाएंगी इतनी बातें, इनको नोट कर लो बस, इसमें यही याद रखना है आपको। एक चीज किसी का याद कर लो, एक्सोथर्मिक का याद रखो, फिर एंडोथर्मिक का याद रखो, बाकी इसका रिवर्स। ठीक, सिंपल से याद रखोगे भाई, इस तरफ ज्यादा उधर आग जल रही तो क्यों जाओगे, जाओगे क्या, नहीं ना। तो इसका मतलब क्या होगा, बैक डायरेक्शन होने लगेगा। ठीक, उधर के आदमी को धीरे धीरे भाग रहे हैं तो उधर जाने की जरूरत क्या है। ठीक, तो इसका मतलब स्क्रीनशॉट ले लो इसको फटाफट। लास्ट एक पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अब क्लियर आ रहा ना, क्यों बेटा, कोई लोग रिप्लाई दो।
हो गया? अब दिख रहा है बढ़िया? चलो ठीक है। अब देखो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, बहुत ध्यान समझिएगा उसको। ठीक, जैसे ग्राफ बना हुआ है ये चीजें वैसे ही बना लेना। ठीक, इसमें और भी चीजें हमने वहां पे समझाई थी कि एक्सोथर्मिक का ग्राफ कैसा बनता है। ऐसी ही चीजें हमने बताया था ना, ग्राफ कैसा बनता था कि वहां पर एक्सोथर्मिक में देखते थे नीचे तक चला जाता था, तो इसका मतलब इसका डेल्टा एच निगेटिव आता था, एक का डेल्टा एच पॉजिटिव आता था, तो ये चीजें ऐसे ग्राफ से देख लेते थे। ठीक, तो यहाँ पर बस ये समझना है कि क्या करेंगे, इंक्रीज करने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीज करने पर क्या पड़ेगा। अब अगली हेडिंग डालेगा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक, और आपको पता है कैटलिस्ट का काम क्या है, लड़ाई लगवाना, ना कि खुद मार खाना, है ना। तो देखो क्या मतलब है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट का, क्या कोई फर्क डालता है कि नहीं। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक, अब इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में देखेंगे क्या चीजें, दो चीजें होंगी इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में। देखो सबसे पहली बात है, जैसे हमने वहां पर आपको पढ़ाया था इक्विलिब्रियम, जो जैसे आपका रेट और टाइम में मान लीजिए बना हुआ है ग्राफ, समझिएगा ध्यान से, रेट और टाइम थोड़ा बड़ा कर दे ताकि दिखे। एक तरफ है आपका रेट और एक तरफ है आपका टाइम। ठीक, समझना। अब देखा था हमने कि शुरुआत में अगर मान लो कोई भी रिएक्शन हो रही होगी, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा होगा, तो हमको पता है शुरुआत में इसका कंसंट्रेशन अगर मान लीजिए 1 है या ए है, ठीक, तो 0 बना होगा। ठीक, तो शुरुआत में प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट है मान लीजिए वो यहाँ पर है, ठीक, और ये तो स्टार्ट ही नहीं हुआ होगा, प्रोडक्ट 0 ही होगा। ठीक, तो जब 0 ही होगा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से देखो इसका ये शुरुआत में 1 था, ठीक, प्योर कंसंट्रेशन 100% था। अब क्या करेगा, जैसे जैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा इसका क्या करने लगेगा, ये घटने लगेगा धीरे धीरे, क्या होगा, घटने लगेगा, और ये क्या करेगा, ये बढ़ने लगेगा। ठीक, तो एक पॉइंट क्या आएगा कि दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो ये पॉइंट क्या कहलाता था, यही पॉइंट क्या कहलाता था, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये हमने वहां बात की थी। ठीक है, आपको कोई भी ग्राफ रेट और टाइम में दिया होगा, इसके अलावा कोई सही नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये था 0, इधर था रेट, इधर था टाइम। ठीक, ये रेट है और ये टाइम। अब ये क्या है, कंसंट्रेशन है किसका, प्रोडक्ट का, किसका है कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का, ये कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट का, और इधर किसका है, रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट घटता है टाइम के साथ और प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, यहाँ पर पहुंचा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ गया। लेकिन अब कैटलिस्ट मिलाने पर होगा क्या, कैटलिस्ट कुछ नहीं करेगा, बस इस वाले इक्विलिब्रियम पॉइंट को और पहले पूरा कर देगा। भाई देख, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, जनरली हम बात करते हैं कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा होगा, बढ़ा रहा होगा, तो यानी कि जल्दी पूरा कर देगा, यानी कि टाइम जैसे यहाँ पर पूरा हो रहा था ये टाइम, तो जल्दी पूरा कर देगा, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है हमें वो कहीं यहाँ मिल जाएगा, कहीं यहाँ मिल जाएगा। ठीक, इस जगह पे मिल जाएगा। ठीक, कैटलिस्ट की वजह से इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, कैटलिस्ट ऐड करने पर तो बात समझ में आई, इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले आ जाएगा, यानी कि जल्दी पूरा हो जाएगा। ठीक, तो कैटलिस्ट का ये इफेक्ट पड़ता है आपका। लेकिन अगर आपसे कहे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड करता है कि बैकवर्ड करता है, तो ऐसा कुछ नहीं करता है, बस वो क्या करेगा, एक ऐसे मान लीजिए, भाई हमने क्या पढ़ा था